हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 1 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपका डायमेंशंस एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं मेरा चैनल पे, क्लासिकल टू क्वांटम। ठीक है, उस लेक्चर में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करने बोला था, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार देख लेते कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले क्या बोला, लिस्ट वन है, लिस्ट टू जेमेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। यंग्स मॉडुलस, इधर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ, प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन मैच करना है। ठीक है, देखते हैं आपका क्या होगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपका होता है फोर्स बाय एरिया, एक्चुअली रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, और जब जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे तब हम लोग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, इसको डेल एल बाय एल भी बोल सकते हैं। तो ये डायमेंशनलेस लगेगा, ऊपर में भी मीटर नीचे में मीटर, तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं रहता। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का निकालते हैं, क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा क्योंकि चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मैंने बोला था ये रेशियो है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल टू, तो कितना आ जाएगा, एम एल वन है तो वन माइनस टू और टी माइनस टू, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू आपका 3 है, ए का कितना आएगा 3, ए का 3, ए का 3 आपका सिर्फ डी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ए बी सी में नहीं दिखता, तो यहाँ से आप बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, डी करेक्ट करके बढ़ सकते हैं क्योंकि ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक, दूसरा भी चेक कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में मतलब पढ़ेंगे। एफ इक्वल टू क्या होता है, मान लीजिए ईटा एरिया डेल वी बाय डेल जेड। ए कोएफिशिएंट ऑफ एफ क्या है, फोर्स है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए एरिया है, डेल बी चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पर डेल जेड क्या है, डिस्टेंस है, डेल जेड क्या है, डिस्टेंस है। तो हमको ईटा चाहिए, तो ईटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल जेड बाय ए इंटू डेल वी। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ए डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन एल होगा, एरिया का डायमेंशन एल टू होगा, इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, तो एल टी माइनस वन, यहाँ पर एल टी माइनस वन। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एल एक एल कैंसिल हो गया, टोटल 2l था, 2l खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा है क्या, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यहाँ पर माइनस टू है, यहाँ पर माइनस वन है, तो माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, मतलब आपका बी का 2 आ रहा है, बी का 1 आ रहा है, बी का 1 आ रहा है। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, एफ इंटू डेल जेड बाई ए इंटू डेल, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इंटू ए डिस्टेंस है एल, एरिया एल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन। देखिए ए एल ए एल ए एल, ये 2l था ऊपर में, एल पर खत्म हो गया, नीचे में एक एल बचा हुआ, t माइनस वन, तो एम एल ऊपर जाएगा, टी एल माइनस वन, और t माइनस टू है, t माइनस वन, तो यहाँ पर काट सकते हैं, 1 बचेगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बी का ऑप्शन क्या आ रहा है, 1 2 सॉरी 1, तो इसमें बी का 1 आ ही रहा है, तो पता चल चुका था। अच्छा, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट का मैं इधर बता दे रहा हूँ, E इक्वल टू एच म्यू, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टी होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, तब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा टी माइनस वन, हमको एच का चाहिए, ई बाय म्यू। ठीक है, अच्छा, एनर्जी का डायमेंशन बताया था मैंने, ई क्या होता है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या बताया था, एम एल टू टी माइनस टू, कैसे निकालेंगे, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो एम एल टू टी माइनस टू। मैंने बोला था अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम है तो उसका डायमेंशन भी सेम होगा, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का आपका आ जाएगा
एनर्जी का डायमेंशन ml2T-2 बाय T-1 है, तो ml2T-1 ml2T-1 मतलब आपका C का 2 आएगा, C का 2 इसी में है, ठीक है चंडी पे। और एक वर्क फंक्शन भी क्या होता है, एनर्जी ही होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी ही होता है। हम लोग क्लास 12 में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग वर्क फंक्शन पढ़ेंगे। इस तरह मिटा दो वर्क फंक्शन का, मैं बता देता हूं आपको, इस तरह मिटा दे रहा हूं। चलिए वर्क फंक्शन क्या होता है, 5, वो क्या होता है, एच म्यू ही होता है, एच म्यू एनर्जी ही होता है। वर्क फंक्शन 5 एच म्यू नॉट होता है, ठीक है। इसको डब्ल्यू भी बोलते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये एनर्जी ही होता है। इसका डायमेंशन ml2T-2 होगा, तो उसका क्या है ml2T-2 मतलब D का 4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसका 2 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर और आगे नेक्स्ट लेक्चर में उसका और एप्लीकेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे। कितना मिटा दूं, चलिए मिटा दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है, दे रहा हूं, ये भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। क्या है, जेई मैच द लीस्ट, मैच द लीस्ट, जेई 2023 का ही है, जेई 2023 का ही है आपका, ए 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 इधर में, लिस्ट 2 ऐसे कर लेता हूँ, ठीक, टेबल फॉर्म में ही दिया हुआ है क्वेश्चन। ए है, बी है, सी, डी, आपका यहाँ पर लिस्ट 1 में आपका प्रेशर ग्रेडियंट, है पहला, ठीक है। दूसरा आपका एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर है आपका लेटेंट हीट, ठीक है। अच्छा, लिस्ट 2 में है आपका, नंबर 1 में आपका m0l2T-2, m0l2T-2, 2 में है आपका m1l1, m1l-1, यहाँ पर -1 होगा, और T-2, यहाँ पर m1l-2, T-2, और 4 में है आपका m1l1, T-3, A-1, ठीक है। इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन बी है आपका, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन सी है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन डी है आपका, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। अच्छा, प्रेशर ग्रेडियंट, कोई भी चीज का ग्रेडियंट निकालने के लिए वो टर्म डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कर देंगे। जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाय डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर बाय डिस्टेंस। तो सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट बोला है, प्रेशर ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर और नीचे में डिस्टेंस। तो प्रेशर का डायमेंशन हम जानते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन ml-T-2 बाय एरिया का L2, तो ml-1 T-2 प्रेशर का आ गया।
तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और नीचे में डिस्टेंस है एल है, तो एम एल यहाँ पर वन है, ऊपर जाएगा वन माइनस वन टी माइनस टू, तो एम एल माइनस टू टी माइनस टू, एम एल माइनस टू टी माइनस टू, एम वन एल माइनस टू टी माइनस टू, मतलब ए का थ्री आ रहा है, ए का थ्री ए और बी ऑप्शन में, मतलब सी और डी तो होगा ही नहीं, सी और डी पहले ही निगलेक्ट कर देंगे, अब दोनों में से कोई एक को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए ए का थ्री थ्री दोनों में है, बी का टू टू दोनों में है, तो सी का फोर है यहाँ पर, सी का वन है, तो हम लोग सी का डायरेक्ट चेक करके आगे बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर मैं हम लोग सारा का निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन मैंने बोला था, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है, ठीक है, दोनों का यूनिट सेम होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो एम एल टू टी माइनस टू, एनर्जी का डायमेंशन मैंने बोला था, एनर्जी का भी डायमेंशन याद कर लीजिएगा, एम एल टू टी माइनस टू बाय वॉल्यूम का एल क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एम एल टू माइनस थ्री टी माइनस टू, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, मतलब बी का आपका टू आ रहा है, बी का आपका टू आ रहा है, बी का टू दोनों में है, ठीक है। सी का चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सी का चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह मिटा दूं, इस तरह मिटा दूं, चलिए मिटा दे रहा हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल मिटा दे रहा हूँ इस तरफ, चलिए फिर निकालना है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा मैंने दिया था फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और चार्ज को क्या लिख सकते हैं? चार्ज क्या होता है? करंट बाय टाइम, सॉरी करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम, तो यहाँ पर ए यहाँ पर टी, करंट का आई ले सकते वाई ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया हुआ है तो मैं ए लूंगा, ए और टी, तो यहाँ पर ए टी आ गया, जिसका डायमेंशन एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, मतलब सी का आपका फोर आ रहा है, सी का आपका फोर, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर डी का भी निकालते हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है? अच्छा देखिए क्यू इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू एल, क्यू हीट, एम मास, एल लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट क्या हो जाएगा? क्यू बाय एम, क्यू यहाँ पर चार्ज नहीं हीट है, मतलब एनर्जी है, तो उसका ये मैंने बोला था कि अभी कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, यहाँ पर मास है तो एम हो जाएगा, तो ए खत्म हो जाएगा माने, तो एम जीरो एल टू टी माइनस टू, मतलब लेटेंट हीट का आएगा वन, डी का वन, तो ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आगे टॉपिक हेडिंग दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, चलिए हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला क्या है? टू चेक द करेक्टनेस of a given physical relation, to check the correctness of a given physical relation, to check the correctness of a, to check the dimensional correctness, dimensional correctness of a given physical relation, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस principle, the dimension of each term on both sides of the equation, on both sides of an equation must be the same. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डायमेंशन, कोई भी एक पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन है तो उस इक्वेशंस का हर एक टर्म का डायमेंशंस सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि एक पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है, लेफ्ट एंड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों साइड्स में हर एक टर्म का इक्वेशन मतलब डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ x इक्वल टू यहाँ पर b प्लस माइनस एम सी का स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर डी ई एफ, एक पर्टिकुलर इक्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार इसका डायमेंशन x का डायमेंशन माने ए टर्म का डायमेंशन और ए टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि मैं लिखूं डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर मस्ट बी डायमेंशन ऑफ रूट अंडर डी ई एफ। हम लोग समझेंगे मैं कहने का क्या, मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए v इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको तो सभी जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता था। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? इस प्रिंसिपल के अनुसार हर एक टर्म का डायमेंशन ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। जैसे कि x इक्वल टू b प्लस माइनस एम सी का स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर डी ई एफ, तो x का डायमेंशन, b का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल v इक्वल टू u प्लस ए, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार। ठीक है, तो वेलोसिटी, इसका डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ, मैं d लिख रहा हूँ, d मतलब समझिएगा डायमेंशन ऑफ v, ए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो L बाय टी, तो एल टी माइनस वन, इसका कितना आएगा? एल टी माइनस वन। U का भी डायमेंशन ऑफ U एल टी माइनस वन ही आएगा क्योंकि वो भी वेलोसिटी, और डायमेंशन ऑफ ए टी, तो ए टी क्या है? ए एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन बाय टी, तो एल टी माइनस टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू इंटू टी, ए टी है तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। तो ए वाला जो आपका है एल टी माइनस वन, इस टर्म का सबका डायमेंशन क्या आया? सेम आया। तो ए जो इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है, वो आपका फिजिकल रिलेशन है, ए रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट करने का मतलब मैं आगे बताऊंगा क्या करना चाहता हूँ, फिजिकली करेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। ठीक है, एक और ले लो, एक और एग्जांपल लेता हूं, इस तरह मिटा दे रहा हूँ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरह मिटा रहा हूँ, पूरा मिटा दे रहा हूँ इस तरफ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एस इक्वल टू, मान लीजिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो एस क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन ऑफ एस क्या हो जाएगा? सिर्फ एल होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन ऑफ यू टी क्या हो जाएगा? u इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का भी निकाले थे एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन इंटू टी, यहाँ पर टी है तो सिर्फ आ जाएगा आपका एल। ठीक है,
फिर डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी निकालने थे ए टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी बताया था एल टी माइनस टू, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो एल टी माइनस टू इंटू टी का स्क्वायर मैंने टी का स्क्वायर, तो ये भी आपका एल आ गया। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। लिखिएगा नोट देकर, 2 पॉइंट लिखिएगा, मिटा दे रहा हूं। लिखिएगा नोट देकर, पहला, इफ डायमेंशन ऑफ ईच टर्म on either side of an equation is same, then the equation is dimensionally correct. Very correct, otherwise not, ठीक है। अगर कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन है, जैसे कि मैंने अभी लिया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, सभी का डायमेंशन, हर एक टर्म का डायमेंशन अगर सेम है, हर एक टर्म का डायमेंशन आपका सेम है, तो वो जो इक्वेशन होगा, गिवन फिजिकल रिलेशन होगा, वो आपका डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर मतलब सेम नहीं आता, इसका अलग आ जाता, इसका अलग आ जाता, कोई भी एक का अलग आ जाता, तो इक्वेशन जो फिजिकल रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखेगा, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन may or may not be physically करेक्ट। इसका कहने का मतलब, जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत फेमस रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E आपका एनर्जी, ए मास है, C आपका स्पीड ऑफ लाइट है। इसका डायमेंशन निकालते हैं, ये एनर्जी का डायमेंशन मैंने बताया था, वर्क का डायमेंशन जो होगा एनर्जी का डायमेंशन, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एम एल टू टी माइनस टू, तो एनर्जी का डायमेंशन आ गया। मैंने डायमेंशन ऑफ ई आपका आ गया एम एल टी, एम एल टू टी माइनस टू। अच्छा, डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर, एम क्या है, मास है, सी स्पीड है, तो स्पीड का एल टी माइनस वन होता है, तो एम मास एल टी माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। मतलब ए इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है, और ए इक्वेशन हम लोग जानते हैं फिजिकली भी करेक्ट है। अगर ए इक्वेशन ऐसे दिया हुआ रहता, E इक्वल टू 5mc स्क्वायर, तो E का डायमेंशन तो पता है क्या होगा, डायमेंशन ऑफ E क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, एंड डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर पता है कितना था, अभी निकाले थे एम एल टू टी माइनस टू। क्या ए इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है, E equal to 5mc square, this equation is dimensionally correct but physically wrong, क्योंकि E equal to 5mc square नहीं होता, E equal to सिर्फ और सिर्फ mc square होता, ठीक है। तो कोई अगर पर्टिकुलर गिवन फिजिकल रिलेशन है, अगर वो फिजिकल रिलेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकल रिलेशन फिजिकली भी करेक्ट होगा। क्लियर है? एक बार और बोलूं, मान लीजिए E इक्वल टू एमसी स्क्वायर है, E इक्वल टू एमसी स्क्वायर आपका ये जो इक्वेशन है फिजिकली एज वेल एज डायमेंशनली दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, लेकिन E इक्वल टू 5mc स्क्वायर डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली रॉन्ग है, 5 नहीं होता, E इक्वल टू सिर्फ mc स्क्वायर होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो इसको, लिख लीजिए इसको, मिटा दो, चलिए मिटा देता हूं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये वाला भी मिटा दे रहा हूँ, दूसरा एप्लीकेशन भी दूंगा डायमेंशनल एनालिसिस का, फिर उसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है सब दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन है यहाँ पर है v इक्वल टू 80 प्लस b बाय t प्लस c है। एक क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b एंड c, ठीक है। अच्छा, वेयर v आपका वेलोसिटी है, t आपका टाइम है। दूसरा क्वेश्चन है आपका u इक्वल टू a रूट x बाय एक्स स्क्वायर प्लस b। हाँ, आपका a u जो है एनर्जी है, x आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या बोला, फाइंड a इंटू बी, फाइंड a इंटू बी, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए p प्लस a बाय वी स्क्वायर, आपका v माइनस बी इक्वल टू आर टी। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, a एंड b, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है, बोला कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसका डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। हर एक टर्म का, अगर एक फिजिकल रिलेशन है तो हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो क्या दिया हुआ, v इक्वल टू क्या दिया हुआ, 80 प्लस b बाय टी प्लस सी, ठीक है। तो देखिए ये जो c जो है, अच्छा c का जो डायमेंशन होगा t का वही डायमेंशन होगा, क्योंकि दो सिमिलर डायमेंशन वाला क्वांटिटीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं बा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नोट देकर लिखिएगा कि b कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन, टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन, ठीक है। तो c का जो डायमेंशन होगा t का भी वही डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। तो t, तो डायमेंशन ऑफ c हमको क्या मिल गया, t के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ v कितना होता है, एल टी माइनस वन, बी का पता नहीं, टी का टी होता है। तो b का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन बाय टी। सिंपल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऐसे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो एल टी माइनस टू आएगा। ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, एल टी माइनस वन, यहाँ पर एल टी माइनस वन ही रहना चाहिए। तो ए का कितना आएगा, एल टी माइनस टू इंटू टी, तब ना एल टी माइनस वन आएगा। तो ए का कितना आएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। अच्छा, अब b का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b बाय t प्लस c, t प्लस b मतलब नीचे में t ही होगा। तो इसका डायमेंशन कितना है, एल टी माइनस वन, b और नीचे में क्या होगा, t। तो b का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन इंटू टी। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ c आपका आ गया t, डायमेंशन ऑफ b एल टी माइनस टू, और डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ b नहीं होगा, डायमेंशन ऑफ a होगा। यहाँ पर a है, डायमेंशन ऑफ a आपका होगा एल टी माइनस टू, डायमेंशन ऑफ b क्या होगा, l, ठीक है। क्लियर है, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला मिटा दो इसको, फर्स्ट क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, इस तरफ मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ट्राई कीजिए एक बार आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्या है, u इक्वल टू आपका u इक्वल टू क्या है, a रूट एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस b। तो डायमेंशन ऑफ b क्या होगा, जो x का डायमेंशन होगा, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा, b का भी वही डायमेंशन होगा। तो लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस। तो डायमेंशन ऑफ b कितना हो जाएगा, l स्क्वायर, डायमेंशन b कितना होगा, l का वर्ग 2। अच्छा, इस टर्म का जो डायमेंशन होगा, इस टर्म का भी डायमेंशन वही होगा। तो u क्या है आपका, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन ml2 t माइनस टू, बहुत बार बता चुका हूँ, ml2 t माइनस टू, ml2 t माइनस टू, और फोर्स का डायमेंशन ml t माइनस टू, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ, मैं लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ u मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
ए रूट एक्स बाय एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका तो एल स्क्वायर आएगा नीचे, तो इसका डायमेंशन क्या है एम एल टू टी माइनस टू। अच्छा ए का डायमेंशन पता नहीं, रूट एक्स का माने एक एल है, तो एल का पावर कितना हो जाएगा हाफ, और नीचे में क्या होगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर को इधर भेज दे रहा हूं, तो एम एल का पावर 4 टी का पावर माइनस 2, अब क्या बच गया ए इंटू एल का पावर हाफ, एल का पावर हाफ, तो ए का डायमेंशन कितना आ जाएगा एम एल का पावर 4 टी का पावर माइनस 2 बाय एल का पावर हाफ, तो ए माइनस हो जाएगा एम एल का पावर 4 माइनस हाफ और टी का पावर माइनस 2, तो 4 माइनस हाफ कितना आ जाएगा एम 8 माइनस 1, तो 7 बाय 2 टी का पावर माइनस 2। लेकिन पूछा क्या ए इंटू बी पूछा, ए इंटू बी पूछा, ए का डायमेंशन निकल चुका, बी का भी डायमेंशन निकल चुका, तो ए इंटू बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन कितना निकाला हूं एम एल का पावर 7 बाई 2 टी का पावर माइनस 2, टी का पावर माइनस 2 इंटू बी का डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर है, तो एम एल का पावर 7 बाई 2 प्लस 2 और टी का पावर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 4 7 एम एल का पावर 11 बाई 2 और टी का पावर माइनस 2, टी का पावर माइनस 2, ए आपका ए बी का डायमेंशन। फिर इसका देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस तरह मिटा दो, मैंने कुछ नहीं किया, डायमेंशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर के बराबर होगा तो एल स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ इस टर्म का और इस टर्म का बराबर किया, ए का डायमेंशन मुझे मिल गया एम एल का पावर 7 बाई 2 और टी का पावर माइनस 2, ठीक है। जस्ट सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे भी इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ मैं मिटा रहा हूं, मैं ये वाला क्वेश्चन इधर करने जा रहा हूं, चलिए इसे पूरा मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको पता है इस टर्म का जो डायमेंशन होगा, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ P आपका प्रेशर होगा, अब V आपका वॉल्यूम होगा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और T आपका क्या होगा टेम्परेचर होगा, T आपका क्या होगा टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ P कितना होता है प्रेशर का, प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस 2 बाय एरिया एल 2, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर कितना होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 और ए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का स्क्वायर है तो एल 3 इसका स्क्वायर, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यहाँ पर ए एल का पावर 6, तो डायमेंशन ऑफ ए कितना हो गया एम एल माइनस 1 इंटू एल का पावर 6 टी का पावर माइनस 2, तो डायमेंशन ऑफ ए कितना होगा एम एल 5 टी का पावर माइनस 2, ठीक है, टी का पावर माइनस 2 एम एल 5 टी का पावर माइनस 2, ठीक है। अच्छा फिर उसका डायमेंशन बी का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ लिख सकता हूँ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ v कितना है एल क्यू, तो डायमेंशन ऑफ b भी कितना होगा एल क्यू, ठीक है। क्लियर है, लिख लीजिए, क्लियर है, आगे बढ़े, और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मेरे पास है, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर रहेगा, जैसे कि साइन, यहाँ पर कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पर साइन कॉस टैन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर फिर ई का पावर में लॉग लॉग इसके अंदर में, ठीक है, कुछ भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, ए डायमेंशनलेस होगा, ठीक है, और ए ओवरऑल पूरा क्वांटिटी ही डायमेंशनलेस होगा,
पावर में रहेगा तो वो डायमेंशनलेस होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे डायमेंशनलेस, और ये पूरा क्वांटिटी ही डायमेंशनलेस होगा। लॉग के अंदर कुछ भी है तो डायमेंशनलेस रहेगा, ये पूरा क्वांटिटी ही आपका डायमेंशनलेस रहेगा। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि अल्फा इक्वल टू एफ बाय वी स्क्वायर साइन बीटा टी है। ये डायमेंशनलेस मतलब इसमें जो भी रहेगा उसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, m0 l0 t0 के बराबर। इसके अंदर जो भी रहेगा उसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, m0 l0 t0। इसके अंदर जो भी रहेगा उसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, m0 l0 t0 के बराबर, ठीक है। तो देखिए अल्फा, अच्छा एफ क्या है आपका, मैं लिख देता हूँ, एफ फोर्स है और आपका v वेलोसिटी है। तो यहाँ पर बोला है फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले मैंने बोला था साइन के अंदर कुछ भी रहेगा उसको टी आपका टाइम दिया हुआ है, टी आपका क्या आ जाएगा टाइम, सॉरी टी आपका टाइम। तो साइन के अंदर जो कुछ भी है वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, किसके बराबर होगा, वो m0 l0 t0 के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ bt इक्वल टू m0 l0 t0। तो बीटा का चाहिए तो m0 l0 t0, यहाँ पर t आएगा, t नीचे आएगा तो t का कैपिटल T होगा। तो बीटा का डायमेंशन आपका कितना आ जाएगा, t माइनस वन, t माइनस वन। और t माइनस वन आना भी चाहिए क्योंकि बीटा t माइनस वन t, तो डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पर t माइनस, सही से लिख रहा हूँ, t माइनस वन, t माइनस वन, क्लियर है, t माइनस वन, ठीक है। अच्छा फिर अल्फा के भी डायमेंशन फाइंड करना है। तो ए वाला तो डायमेंशनलेस से पता है, तो इसका जो डायमेंशन होगा ए इसके बराबर होगा, ए तो डायमेंशनलेस, तो इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा। ए वाला लिख लिया इस तरफ, इसका मैं इस तरफ करने जा रहा हूँ, इस तरफ मैं मिटा दे रहा हूँ, इस तरफ मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए इस तरफ मैं मिटा दे रहा हूँ, क्या है डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ बाय टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा पता नहीं, वही तो निकालने जा रहे हैं। एफ क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। अब वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, इसका क्या होगा स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एम एल वन माइनस टू और टी माइनस टू माइनस ऑफ माइनस टू कितना देगा, एम एल माइनस वन टी जीरो, एम एल माइनस वन, डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना गया, एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाओ, चलिए इसको मिटा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाऊंगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा, खुद से भी करना होगा, ठीक है। क्या है, अल्फा इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बाय बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर लॉग ई टू पाई बीटा बाय यहाँ पर वी है शायद, हाँ बाय वी स्क्वायर है, क्या है वी स्क्वायर है। बोला यहाँ पर लिख देता हूँ एफ आपका फोर्स है, वी आपका वेलोसिटी है, ठीक है। फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ आपका, फाइंड डायमेंशन ऑफ किसका, अल्फा एंड, ट्राई कीजिए, एक मिनट ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए फटाक से, कर लिए ट्राई कीजिए, ट्राई। लॉग के अंदर कुछ भी रहेगा वो डायमेंशनलेस रहेगा, लॉग के अंदर कुछ भी रहेगा वो क्या रहेगा, डायमेंशनलेस रहेगा। जैसे कि क्या है, ये लॉग के अंदर क्या है, टू पाई बीटा बाय वी स्क्वायर, वो डायमेंशनलेस रहेगा, टू पाई बीटा बाय वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक, टू पाई तो कांस्टेंट है, इसको डाल देते हैं, बीटा बाय वी स्क्वायर एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो इधर वन हो जाएगा, वन में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा वी स्क्वायर, तो वी का वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो बीटा का डायमेंशन कितना आ जाएगा, एल टू टी माइनस टू, बीटा का डायमेंशन एल टू
टी माइनस टू माइनस टू ठीक, L2 T माइनस टू बीटा का डायमेंशन। ठीक है, फिर आपका अल्फा का भी डायमेंशन पूछा, फिर आपका क्या पूछा अल्फा का डायमेंशन। तो मैंने बोला था कि ए टर्म का डायमेंशन और ए टर्म का डायमेंशन बराबर हो जाएगा, टर्म का डायमेंशन और टर्म का डायमेंशन बराबर हो जाएगा। इस तरह मिटा दो। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, छोटा सा जगह है इसमें एडजस्ट करते हैं। क्या डायमेंशन ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए वी स्क्वायर बाय बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा में डायरेक्ट एफ क्या है फोर्स, तो एम एल टी माइनस टू याद होना चाहिए। वी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। अब बीटा का ऑलरेडी निकाल चुके हैं एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू इसका भी स्क्वायर, तो डायमेंशन अल्फा कितना आ जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल टू टी माइनस टू बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा एल फोर टी माइनस फोर, तो एल टू कट गया, ए कट गया। ठीक है, और ए वाला भी कट जाएगा, टी माइनस टू बचेगा ना यहाँ पर, तो ए वाला भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा एल टू, यहाँ पर एम एल है, ऊपर में सब खत्म हो चुका है, क्या बचा मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एम एल, और नीचे में क्या बना एल, देखिए टू था, ए टू खत्म हो गया, ए यहाँ पर एक है, यहाँ पर टू बचा हुआ, तो एम एल माइनस वन, डायमेंशन ऑफ अल्फा एम एल माइनस वन, डायमेंशन ऑफ बीटा एल टू टी माइनस टू। ठीक है, और क्वेश्चन दो, और क्वेश्चन दे रहा हूँ लिखिएगा, फोन में है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है दे रहा हूँ आपको, मिटा दूं, ले मिटा दूं, क्वेश्चन दे रहा हूँ लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन, इन द फॉर्मूला x इक्वल टू 5y z स्क्वायर, x and z have dimensions of capacitance, magnetic field respectively. What are the dimension of y? What are the dimension of y in SI यूनिट्स? ये कब का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए है आपका एम माइनस थ्री एल माइनस टू टी एट ए फोर, ये ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू, ऑप्शन बी है आपका। सी का क्या है एम माइनस टू एल जीरो टी माइनस फोर, ए आपका माइनस टू है, ए सी है। डी है आपका एम माइनस टू एल माइनस टू टी सिक्स ए थ्री। एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपका कैपेसिटेंस और इसका फॉर्मूला दे रहा हूँ। एक आपका कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, क्यू आपका चार्ज हो गया और वी आपका वोल्टेज हो गया। ठीक है, अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एफ इक्वल टू मैंने बी आई एल दिया था, यहाँ पे बोला था आई करंट है, एल लेंथ है, ए फोर्स है। एक बार ट्राई कीजिए, वाई का डायमेंशन पूछा, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ। हम लोग को पता है कि डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई जेड स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई जेड स्क्वायर। डायमेंशनली करेक्ट होगा, फिजिकली करेक्ट हो या ना हो वो दूसरी बात है, बट डायमेंशनली यहाँ पर करेक्ट होगा, x इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं।
इस तरफ मैं करता हूँ, ठीक है। पता है डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y z स्क्वायर। तब लिखता हूँ x इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर, तो y का डायमेंशन क्या होगा x बाय जेड स्क्वायर। अब हम लोग को x का और z का डायमेंशन फाइंड करना होगा, x का और z का डायमेंशन फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का निकाल लेते हैं, b का। b आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका z है, तो z का निकाल लेते हैं, क्या है। चलिए b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f बाय आई एल। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। अच्छा, करंट का ए, क्योंकि ऑप्शन में ए दिया हुआ, लेंथ का एल ही रहेगा, एल एल कट गया, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ए आपका जेड का डायमेंशन आ गया, जेड का डायमेंशन कितना आ गया आपका एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वाई इक्वल टू, एक्स का डायमेंशन पता नहीं, यहाँ पर एम टी माइनस टू ए माइनस वन का आपका स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर, तो एक्स बाय एम टू टी माइनस फोर ए माइनस टू, ठीक है। अब एक्स का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, इस तरह मैं मिटा दूं, बी का डायमेंशन आपको मिल गया जेड का एम टी माइनस टू ए माइनस वन। अब मुझे किसका चाहिए, सी का डायमेंशन, मतलब एक्स का डायमेंशन। एक्स क्या है आपका कैपेसिटी, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए मिटा दे रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि मुझे वोल्टेज का डायमेंशन बताना है आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्या है, वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो W क्या हो जाएगा, वर्क है, उसका डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू। और चार्ज का क्या होता है, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू ए इंटू टी, तो ए टी, तो ए टी, तो वोल्टेज का डायमेंशन आ गया आपका एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। अच्छा, चार्ज का डायमेंशन अभी बताया था ए टी, तो सी का डायमेंशन आ जाएगा आपका सी इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो ए टी बाय एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो इसका आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू, ये आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशन है। फिर से बोलिए, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर माइनस थ्री, तो पड़ा के प्लस हो जाएगा टी फोर, और ए माइनस वन है, यहाँ पर वन है, तो ए टू, ठीक है। तब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरफ, इसका डायमेंशन मुझे मिल गया है सी, तो डायमेंशन ऑफ वाई, डायमेंशन ऑफ एक्स कितना है मैं पुट कर रहा हूँ, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू, नीचे में कितना है एम टू टी माइनस फोर ए माइनस टू, तो एम कितना आ जाएगा, एम माइनस थ्री टी माइनस फोर है, अच्छा एल माइनस टू है, एल माइनस टू ही रहेगा, ठीक है। टी फोर है, माइनस फोर है, तो टी कितना आ जाएगा एट, और ए कितना आ जाएगा फोर माइनस टू। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आई थिंक ए आ रहा है, एम माइनस थ्री एल माइनस टू टी एट और ए फोर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग दो तीन और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, चलिए मिटा दे रहा हूँ। मिटा दो, चलिए मिटा दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं जे एडवांस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, हर एक चैप्टर का मैं जे एडवांस का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, जिसमें सिर्फ जे एडवांस का ही क्वेश्चन होगा, जितने भी आया होगा मैं ट्राई करूंगा कराने का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है आपका, द फोर्स is given in terms of time t and displacement x by the equation
बाय द इक्वेशन एफ इक्वल टू क्या है आपका ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। ठीक है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द dimensional formula of AD by B is जेई आपका 2021 का है। ऑप्शन ए है आपका m0 l t माइनस 1, ऑप्शन बी है आपका m l2 t माइनस 3, ऑप्शन सी है आपका m1 l1 t माइनस 2, ऑप्शन डी है आपका m2 l2 t माइनस 3, m2 l2 t माइनस 3। एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। साइन के अंदर कॉस के अंदर जो भी होगा वो डायमेंशनलेस होगा। एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिए, बनाओ, मैं बनाऊं, चलिए मैं बनाता हूँ। सबसे पहले ए डी बाई बी, तो ए का डायमेंशन फाइंड करना होगा हमको, फिर यहाँ पर डी का डायमेंशन और फिर आपका बी का डायमेंशन। ए आपका फोर्स दिया हुआ है, ए फोर्स दिया हुआ है, टी आपका टाइम दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो हमको पता है कि साइन के अंदर जो भी रहता वो डायमेंशन ले सकता। सबसे पहले डी का फाइंड कर लेते हैं, तो डायमेंशन ऑफ डी टी मस्ट बी इक्वल टू m0 l0 t0। द डायमेंशन ऑफ dt इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1, द डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू 1 बाई टी, तो टाइम का 1 बाई टी, तो d का डायमेंशन कितना आ गया t माइनस 1 आ गया, d का डायमेंशन कितना आ गया t माइनस 1 आ गया। अब डायमेंशन ऑफ b, तो हमको पता है कि जो bx जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा। फिर से लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ bx मस्ट बी इक्वल टू m0 l0 t0। तो बी एक्स इक्वल टू कितना होगा 1, तो बी इक्वल टू क्या होगा 1 बाई एक्स, एक्स अब क्या लेंथ, तो 1 बाई एल, इसका कितना देगा एल माइनस 1, डायमेंशन ऑफ बी एल माइनस 1, डायमेंशन ऑफ बी एल माइनस 1, डायमेंशन ऑफ डी टी माइनस 1। अच्छा, अब देखिए ए का डायमेंशन फाइंड करना होगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ए का डायमेंशन। हमको पता है कि एफ का जो डायमेंशन होगा इस टर्म के बराबर होगा, इस टर्म के बराबर होगा। ये टर्म तो डायमेंशन लेस है, cos bx तो डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा एफ के बराबर। डायमेंशन ऑफ ए किसके बराबर आएगा एफ के बराबर। तो देखते हैं, डायमेंशन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए cos bx, cos bx तो मेरा डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ, तो एफ क्या फोर्स, तो एम एल टी माइनस 2। अब क्या पूछा ए डी बाय बी, तो ए डी बाय बी निकाल देते हैं, ए डी बाय बी। ए का डायमेंशन पता है, फोर्स का बराबर है एम एल टी माइनस 2। डी क्या है आपका, डी का डायमेंशन अभी निकाले, डायमेंशन ऑफ डी टी माइनस 1 निकालना है, ठीक है। और आपका डायमेंशन ऑफ बी कितना है एल माइनस 1, एल माइनस 1, तो कितना आ रहा है एम एल टू टी माइनस 3, एम एल टू टी माइनस 3, एम एल टू टी माइनस 3, ऑप्शन बी एम एल टू टी माइनस 3, एम एल टू टी माइनस 3। और दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, और दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख लीजिए। आसान क्वेश्चन पूछते रहते हैं जेईई मेंस में, यूनिट से मेजरमेंट से आसानी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटा दो, मिटा दे रहा हूँ, चलिए मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, चलिए एक और क्वेश्चन है, देख लेते क्या है क्वेश्चन, क्या है द एक्सप्रेशन फॉर, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा लिखने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ, P इक्वल टू अल्फा बाय बीटा लॉग ई बेस ई के टी बाय बीटा एक्स, के टी बाय बीटा एक्स, ठीक है। अच्छा, वेयर P आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब इसका डायमेंशन m0 l0 t0। अच्छा,
के आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी आपका टेम्परेचर है, टी आपका क्या है, टेम्परेचर है। एक्स आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। पूछा क्या है, डायमेंशन ऑफ ए, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। ऑप्शन में दे रहा हूँ, जेई 2022 का है। ऑप्शन ए है आपका m0 l-1 t0। ऑप्शन बी है m l0 t-2। ऑप्शन सी है m l t-2। ऑप्शन डी है m l2 t-2। अच्छा, आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन तो पता नहीं हो, मैं बता देता हूँ उसको कैसे निकालेंगे। एनर्जी इक्वल टू 3/2 के टी, यहाँ पर टी टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ई आपका एनर्जी है, जैसे के डायमेंशन ऑफ दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई। तो के टी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एनर्जी का डायमेंशन के बराबर। तो के का डायमेंशन कितना होगा, ई बाय टी के बराबर। टी आपका टेम्परेचर है, टी आपका टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर टी टेम्परेचर है, तक टेम्परेचर की जगह मैं के लूंगा, टेम्परेचर की जगह मैं के लूंगा। एनर्जी का डायमेंशन एम एल टी माइनस ml2 t-2, टेम्परेचर की जगह मैं थीटा ले रहा था। चलिए, तो के का जो डायमेंशन आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल के है, ठीक है, जो आएगा ml2 t-2 थीटा-1। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। पूछा क्या है, किसका डायमेंशन, आपका अल्फा का पूछा। तो सबसे पहले हमको बीटा का निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसका और इसके बराबर कर देंगे। तो के टी बाई बीटा एक्स इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लॉग के अंदर रहेगा कोई भी चीज, तो के टी बाय बीटा एक्स मस्ट बी इक्वल टू m0 l0 t0। तो के टी इक्वल टू के टी बाय बीटा एक्स इक्वल टू 1। तो के टी इक्वल टू, यहाँ पर टी आपका टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, बीटा एक्स। तो मुझको क्या चाहिए, इस बीटा एक्स। तो बीटा क्या हो जाएगा आपका, के टी बाय एक्स हो जाएगा। तो के का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन अभी निकाल लेते हैं, ml2 t-2 थीटा-1। अब टी भी आपका क्या है, थीटा ही होगा, टेम्परेचर है। एक्स क्या डिस्टेंस एल है, तो ए वाला खत्म हो गया। तो ml1 t-2, ये आपका बीटा का डायमेंशन आ गया। ठीक है, हमको चाहिए किसका, अल्फा का, ठीक है, ठीक है, ml1 t-2। इस तरह मिटा दो, इस तरह मिटा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। इस तरह मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ है क्या, अच्छा, डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा। तो P क्या है, डायमेंशन लेस है, तो अल्फा बाय बीटा मस्ट बी इक्वल टू m0 l0 t0। तो अल्फा बाय बीटा इक्वल टू क्या है, 1। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा, अल्फा का डायमेंशन कितना, बीटा के बराबर आ जाएगा, m l1 t-2, m l1 t-2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, m l1 t-2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक। एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एप्लीकेशन का आपका सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ इसको, चलिए मिटा देता हूँ। और जो क्वेश्चंस बच जाएगा उसका मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, जे मींस PYQs, ठीक है, जो कितना क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराने का रहेगा मैं करा दूंगा सेपरेट लेक्चर में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है, आपका क्वेश्चन है आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ का W इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ई का पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय के टी है। अच्छा, एक्स क्या है आपका
डिस्प्लेसमेंट, W क्या है आपका, वर्क, T क्या है आपका, टेम्परेचर, K क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोला है कि हिज टेम्परेचर इफ अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा, बीटा का नहीं पूछ रहा है, बीटा से नाराज की है जेई मेंस को। चलिए ऑप्शन ए है आपका ml1 t-1, ऑप्शन बी है आपका m0l1 t0, ऑप्शन सी है आपका ml1 t-2 ml-t-2, ऑप्शन डी है आपका m2l t-2। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा ये जेई मेंस 2021 में भी पूछा था और 2019 में भी पूछा था। ये जेई मेन आपका 2021 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है, 2 बार पूछा है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए फिर मैं बनाता हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालने के लिए मैंने बताया था, क्या बोला था, एनर्जी इक्वल टू 3/2 के टी, ई एनर्जी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, तो के डायमेंशन ऑफ ई मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के टी, डायमेंशन ऑफ के क्या होगा, ई बाय टी होगा, तो डायमेंशन ऑफ के, ई क्या एनर्जी, तो ml2 t-2, और टेम्परेचर का थीटा पकड़ लेते हैं, के का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ml2 t-2 थीटा-1, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन है। ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या बोला, अल्फा का बोला है, तो सबसे पहले बीटा का निकालना पड़ेगा। ए वाला ई कबाउट समथिंग क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ई कबाउट समथिंग क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर करूंगा, बीटा का डायमेंशन निकालूंगा, ठीक है। चलिए ml2 t-2 थीटा-1, डायमेंशन ऑफ के निकला, कितना था, ml2 t-2 थीटा-1, ठीक है। डायमेंशन ऑफ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इस तरह बन गया। तो बीटा एक्स स्क्वायर बाय के टी इक्वल टू डायमेंशन लेस m0 l0 t0, ठीक है। तो बीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसका वैल्यू 1 होगा, तो के टी हमको बीटा का चाहिए, कितना आ जाएगा, के टी बाय एक्स स्क्वायर, के का डायमेंशन हमको पता है ml2 t-2 थीटा-1 इंटू टी क्या टेम्परेचर, इसको थीटा ले लेते हैं, एक्स क्या डिस्टेंस, तो एल स्क्वायर, क्या डिस्टेंस एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा mt-2, mt-2 बीटा का डायमेंशन, ठीक है। अब ए वाला का डायमेंशन इसके बराबर होगा क्योंकि ए तो डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आपका अल्फा स्क्वायर बीटा, तो अल्फा का चाहिए तो मैं लिख रहा हूँ, और डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू कितना होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, W बाय बीटा, फिर अल्फा का हम लोग निकालेंगे। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml2 t-2, अब बीटा का डायमेंशन क्या निकाले, m t-2, t-2 खत्म, m खत्म, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ रहा है, सिर्फ एल स्क्वायर है, तो अल्फा कितना आ जाएगा, सिर्फ एल आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जाएगा अल्फा, मैं दिखा देता हूँ, अल्फा क्या आ जाएगा, रूट के अंदर एल स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ एल निकलेगा, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा, m0 l1 t0, m0 l1 t0, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी है m0 l1 t0। फिर हेडिंग दीजिएगा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन 2, ठीक है, हेडिंग दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू कन्वर्ट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। बेटा इसको हेडिंग दीजिए, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, हेडिंग दीजिए नंबर 2, एप्लीकेशन इसका 2 है, टू convert a physical quantity from one system
टू अनदर। जैसे हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन होता है, लेकिन वो बोलेगा कि आप डायमेंशनली इसको लाइए, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 आप डायमेंशनली दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, n इंटू यू। एन क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड और यू क्या होता है आपका यूनिट। एन आपका क्या होता है मैग्नीट्यूड, यू क्या होता है यूनिट। मैंने बोला था एन यू क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे भी बोला था n1 u1 इक्वल टू n2 u2 फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छा u1 क्या है यूनिट, u2 क्या है यूनिट्स। मान लीजिए u1 यूनिट में मान लेता हूँ m1 का पावर a, l1 का पावर b, t1 का पावर c, और u2 मान लेता हूँ m2 का पावर a, l2 का पावर b एंड t2 का पावर c, ठीक है। तो मुझे चाहिए जैसे कि दे देगा ऐसे 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन, ठीक है। तो ये वाला n2 हो गया, n1 हो गया, u1 हो गया, n2 हो गया, u2 हो गया। तो n2 का वैल्यू फाइंड कर दूंगा, ठीक। तो n2 को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाते हैं, n2 को क्या लिख सकता हूँ n2 इक्वल टू n1 u1 बाय u2। तो यहाँ पर क्या करूंगा n1, ठीक है, u1 है कितना m1 a l1 b t1 c बाय m2 a l2 b t2 c। इसको ऐसे लिख सकते हैं n1 m1 बाय m2 पावर a l1 बाय l2 का पावर b t1 बाय t2 का पावर c, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस और करवा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये हो गया n2 आपका ऐसे निकलेगा n2 इक्वल टू क्या होगा n1 m1 बाय n2 पावर a l1 बाय l2 का पावर b t1 बाय t2 का पावर c। एक क्वेश्चन करते हैं जैसे कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, कितना डाइन होगा 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा। इसको मिटा दो, इसको लिख लीजिएगा फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए मिटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। न्यूटन आपका एसआई यूनिट है और डाइन आपका सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट को एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं। एमकेएस क्या होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या होता है सीजीएस सेंटीग्राम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एमकेएस क्या होता है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। आई होप ये पता होगा आप लोग को। चलिए 1 न्यूटन इंटू डाइन, सबसे पहले ये क्या है फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन लिख लेंगे। डायमेंशन क्या होता है एम l2 t माइनस 2। तो ये आपका क्या है 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन पता नहीं, यहाँ पता है n1 पता है, u1 पता है, n2 पता है, u2 पता है। ये क्या होगा पहले ऐसे बना लेंगे, इधर एसआई सिस्टम इधर सीजीएस सिस्टम। अच्छा यहाँ पर इसको u1 को मैंने बोला था m1 ले लीजिएगा, l1 और इधर t1, यहाँ पर m2, यहाँ पर l2, यहाँ पर t2। तो सबसे पहले ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना होगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स पहले निकाल लीजिए, डायमेंशन ऑफ फोर्स पहले निकाल लीजिए। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्या एम इंटू ए, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है एम इंटू ए, मास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 आपका क्या हो जाएगा आपका इधर लिख लीजिएगा, m1 आपका हो जाएगा 1 kg, l1 कितना हो जाएगा 1 मीटर, और t1 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड। m2 पता नहीं 1 ग्राम, l2 1 सेंटीमीटर, और t2 कितना हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे m2 का वैल्यू चाहिए, तो केजी मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या होगा m l t माइनस 2। तो इसको a का वैल्यू कितना, अगर m1 l1 और t1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 1 और माइनस 2 है, तो यहाँ पर इसको m1 a l1 b एंड t1 c करते हैं। तो a का वैल्यू आपका आ गया 1, b का वैल्यू आपका आ गया 2, सॉरी b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू आपका आ गया -2, ठीक है।
तो इसको करते हैं डायरेक्ट, हम लोग को पता है, यहाँ पर कर रहा हूँ, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, मुझे N2 चाहिए, N2 कितना हो जाएगा, N1 U1 बाय U2 हो जाएगा। तो N1 का वैल्यू 1 है, पता है हमको। U1 क्या होता है, M1 L1 T1, इसका पावर A B C, इसका पावर M2 A L2 B T2 C। तो N1 N2 आपका होगा, N2 का वैल्यू 1 है, N1 का, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, M1 बाय M2 का पावर A, L1 बाय L2 का पावर B एंड T1 बाय T2 का पावर C। अच्छा, A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू -2। M1 है कितना, 1 kg, 1 kg, इधर क्या है 1 ग्राम, M2 का पावर A। L1 है कितना, 1 मीटर, अब क्या 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर B। T1 है कितना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक कट जाएगा C माइनस, अच्छा C है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, इस तरफ मैं मिटाऊं, उसको मैं इस तरफ लिखूंगा, A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1 है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस साइड में, A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू -2। इस तरह मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, डायमेंशन लिखिएगा, वहां से A B और C का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। फिर ऐसा यूनिट में ऐसे kg मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर सेकंड, kg मीटर सेकंड, फिर सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ठीक। इस तरह मैं बता दे रहा हूँ, मुझे इनटू का वैल्यू चाहिए, तो इनटू कितना हो जाएगा, N1 इंटू 1 kg है, तो 1 kg को कितना लिखते हैं, 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, 1000 ग्राम बाय ग्राम, यहाँ पर पावर 1, फिर 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, यहाँ पर पावर कितना है 1, b का पावर, यहाँ पर 1 सेकंड माने 1 का पावर -2, सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। तो N2 आपका कितना जाएगा, इसका वैल्यू N1 का वैल्यू 1, इसका कितना आएगा 1000 ग्राम ग्राम कैंसिल, कैंसिल और क्या आ जाएगा 1000 इंटू 100, तो N2 कितना आ गया आपका 10 का पावर 3 हो गया, 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 5, तो N2 का वैल्यू कितना आ गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। एक और क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करूँगा, फिर इसका और 2-3 क्वेश्चन करेंगे। मिटाऊँ, इसको लिख लीजिए, मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए, चलिए मिटा दे रहा हूँ। कन्वर्ट जूल इनटू आर्क, कन्वर्ट, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क, इसको ट्राई कीजिएगा, कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।